हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा टॉपिक वाइज डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में, ठीक है। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी बेटा, उसको जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, आपको वहां से ई नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आते हैं क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, विच इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और अब आ गया है मौका इसके न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वेलोसिटी एंड स्पीड को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। अगर आप लोग ने प्लेलिस्ट को देखा है बड़े प्यार से तो आपको पता होगा कि इसके पहले जो लेक्चर आया था वो था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया गया था। उसके जस्ट बाद जो वीडियो आया था उसमें स्पीड की बात करी गई थी और वेलोसिटी की बात की गई थी। और अब इसके बाद जो कायदे से लॉजिकली जो वीडियो आना चाहिए वो आ गया है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है। इतना बस मेक श्योर कर लो कि आप लोगों ने पिछले 2 वीडियोस को देख लिया अच्छे से। अगर नहीं भी देखा है, गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, तो एटलीस्ट फॉर्मूले एक बार रिवाइज करना। 2 ही फॉर्मूले थे भाई, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट्स एज सिंपल एज दैट। चलो आपको अब लेकर के आते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अ बॉडी ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रॉम बी टू ए वापस आ गई। पहले ए से बी तक गई थी और स्लो गई थी, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गई थी, ठीक है। और जब वापस आई ना तो वापस आई है काफी तेजी से, 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वापस आ गई है। नाउ कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये आपके सामने सवाल है। मैं ये चाहता हूं कि एक बार इस सवाल को ना आप अटेम्प्ट करें, और सिंस ये न्यूमेरिकल वीडियो है तो मुझे आपके कमेंट भर के चाहिए, ठीक है। कमेंट्स में क्या होना चाहिए? पहली बात तो फायर इमोजी अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो, और दूसरा क्या होता है बेटा कि इस सवाल का जो आंसर होगा ना, अपने असली नाम के साथ, आईडी वाला नाम नहीं, अपने असली नाम के साथ जो आपका आंसर होगा ना वो प्लीज कोड करते हुए चलेगा, तब जाके मजा आएगा, तब जाके चमकेगा भाई कि आप तक मेरी बातें कितनी पहुंच पा रही हैं। तो ये सवाल आपके सामने है, एक बार जरा सेल्फ ट्राई कर लो। सेल्फ ट्राई में बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बनेगा तो मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई करना बहुत जरूरी है यार, ठीक है। समझे क्या तुम? चलो आगे बढ़े। तो अब जरा गौर करना, अब सेल्फ ट्राई तो कर लिया होगा ना, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे ए से बी तक की जो कहानी है, ठीक है, इसको एक बार दर्शाया जाए यहाँ पे आपके लिए। तो ए से लेकर के बी तक की कहानी है कुछ इस तरह, ठीक है। ए वाला पॉइंट ये रहा और बी वाला पॉइंट रहा कुछ ये, ठीक है। तो जब ए से बी तक आप जा रहे थे ना, तो ए से बी तक जो जाने की स्पीड थी ना, दैट वाज 40 मीटर पर सेकेंड जाने का स्पीड, ठीक है। और जब आप वापस लौटे ना तो स्पीड क्या थी? 60 मीटर पर सेकेंड वापस आने की स्पीड। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का ये वाला पूरा फंडा सॉर्टेड है, ठीक है। अब यार मुझे पता नहीं है कि ये डिस्टेंस है कितना, ठीक है। अब ए से बी तक का डिस्टेंस क्या है वो मेरे को नहीं पता। अब तुम ये मत बोलना कि सर ए से बी छोड़ो, बी से ए भी नहीं पता, मत तो करो यार। ए से बी अगर एक्स मान लूंगा तो बी से ए भी क्या हो जाएगा? एक्स ही हो जाएगा ना, ठीक है। कुछ लोगों को चमक गया कि हाँ सर ये डाउट तो था हमारा, वो तो ऑनलाइन क्लास है तो अपना क्या नाम नहीं आएगा, है ना। चलो चलो चलो, तो अभी जरा ध्यान देना। लेट ए से बी को अगर मैं एक्स मान लूं तो ऑब्वियसली बी से ए भी क्या हो जाएगा? एक्स, ठीक है। ये लिख दिया है मैंने उन होनहार विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां तक। अब निकालना है क्या बेटा? पहले निकालना है एवरेज स्पीड, फिर निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो पहले अपन कूद जाते हैं एवरेज स्पीड निकालने के पीछे। पहले अपन कूद जाते हैं एवरेज स्पीड निकालने के पीछे कि व्हाट इज गोइंग टू बी द एवरेज स्पीड, ठीक है। चलो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड अगर आपको निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जाने का, ऐसा नहीं कि सिर्फ आने का, भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड टोटल टाइम, भूल मत जाना इसका बेसिक फॉर्मूला। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा? टोटल डिस्टेंस अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा? टोटल टाइम, ठीक है। क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा पूरा सुपर क्लियर आप लोग को हो चुका होगा। मैं एक काम कर रहा हूं सेपरेशन यहां पे डाल देता हूं ताकि नोट्स आप प्रॉपर बना सकें अपने, ठीक है। अब जरा ध्यान देते हुए चलेंगे आप लोग, पूरा फोकस। भाई टोटल डिस्टेंस की जरा बात की जाए, कितना है टोटल डिस्टेंस? अगर आप टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो कितना है टोटल डिस्टेंस? तो जाने का पकड़ लो ए से बी, आने का पकड़ लो बी से है, बी से लेकर के ए, ठीक है।
अब टाइम क्या सेम होगा क्या? देखो बेटा, यहां से लेकर के यहां तक का, और ऑब्वियसली फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन टाइम सेम नहीं है। सर टाइम सेम क्यों नहीं है, जरा गौर करें बेटा। जब जा रहे थे ना तो बड़ा स्लो जा रहे थे, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एकदम लॉन्ग ड्राइव पे चल टाइप की वाइब लेकर के। लेकिन जब लौट के आए हैं तो भगते हुए आए हैं। अब क्या हुआ इनके साथ ऐसा वो तो नहीं पता, लेकिन इतना बस दिख गया कि भैया जब लौटे हैं ना ये तो बहुत ही तेज भग के गए हैं। ठीक है, तो अब यार अगर जाने में स्पीड कम थी तो भैया समय लग गया होगा ज्यादा, तो समय लग गया होगा मान ले t1 के बराबर। और लौटने के समय स्पीड बहुत शानदार थी, जब स्पीड बहुत ज्यादा थी तो टाइम कम लग गया होगा। स्पीड बहुत ज्यादा थी तो फिर टाइम लग गया होगा कम। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा गौर करें क्या होगा इसके साथ फिर। ठीक है, एवरेज स्पीड निकाल रहे थे, अब जरा गौर करें, एवरेज स्पीड हम निकाल रहे थे तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए से बी गए तो x हो जाएगा, ए से बी गए तो x हो जाएगा, और बी से ए आ गए तो भी x हो जाएगा। उसके बाद अपॉन करेंगे टाइम, तो भैया t1 हो जाएगा और वापस में क्या हो जाएगा? t2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बेहतरीन चल रहा है। अब यार ये t1 और t2 को ना एक बार जरा समेटना पड़ेगा। यहीं तक काफी लोग तो पहुंच जाएंगे, मेरे को पक्का मालूम है। जो लोग अटके होंगे ना वो या तो यहीं पे अटके होंगे, यहीं पे अटके होंगे। ठीक है, अब देखो भैया t1 और t2 को कैसे रिप्लेस किया जाए, एक सिंपल सा फंडा मैं देखो बता रहा हूं, 2 मिनट ध्यान देना। अगर डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या हो जाएगा बेटा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो पहली बार जो गाड़ी गई अपनी, पहली बार गाड़ी अपनी गई ए से बी, और उसके बाद जो गाड़ी वापस आई है वो गाड़ी वापस आई है बी से ए। ठीक है, तो पहले गए थे ए से बी, फिर वापस आ गए बी से ए। अब जरा ध्यान देना, ए से बी तक जाने में जो समय गया वो गया t1 के बराबर, और बी से ए तक आने में जो समय गया वो गया t2 के बराबर। भाई टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई ए से बी जाओगे तब भी डिस्टेंस x के बराबर है, अगर बी से ए आओगे तब भी डिस्टेंस x के बराबर है। ठीक है, अपॉन नीचे क्या होता है बेटा? स्पीड। अब जरा गौर कर लो बेटा, जब ए से बी जा रहे थे तो अपने पास स्पीड क्या थी? 40 के बराबर, और जब बी से ए आ रहे थे तो स्पीड क्या थी? 60 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर? 60 के बराबर। तो ए से बी जाने पे स्पीड क्या है? 40 के बराबर, और वापस लौटने पे स्पीड क्या है? 60 के बराबर। ये बहुत ही अनमोल चीज आपके सामने लिखी हुई है, इसी को तो अपन यूज करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा अनमोल चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, इसी को तो अपन यूज करेंगे t1 और t2 के तौर पे। ठीक है, तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये अपने पास एक्स्ट्रा ज्ञान है, ये अपने पास क्या है बेटा? एक्स्ट्रा ज्ञान। ठीक है, आप जानते हैं एक्स्ट्रा ज्ञान क्या होता है? ये उस तरह की चीजें होती हैं जो सवाल में कभी कभी ना डायरेक्टली यूज नहीं होती, लेकिन इस पर बेस्ड, इस मतलब इस बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए सवाल घुमा दिए जाते हैं बहुत बार। ठीक है, एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आपको सवाल पे लेकर के आते हैं। ठीक है, हो गया? 3 2 1 रेडी गो डन। एक तरफा शानदार जबरदस्त। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना, बस वैल्यूज को पुट करना है। x अपॉन 40 और x अपॉन 60 निपटा दें इसको अपन। ठीक है, x अपॉन 40 x अपॉन 60। ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पे यार। येलो था क्या? येलो लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। t1 क्या हो जाएगा बेटा? x अपॉन 40, और t2 क्या हो जाएगा बेटा? x अपॉन 60। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज स्पीड यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा? 2x। जरा सॉल्व करिए उसको, 60x प्लस 40x बोले तो 100x। ठीक है, उसके बाद और प्यारी बात सुन, ये 60 इंटू 40 करेंगे 2400, इसको उचका दो ऊपर 2400। भाई जाने वाले को तो कोई रोक नहीं पाया आज तक जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया। किसकी बात कर रहा हूं मैं? x की बात कर रहा हूं। ठीक है, x की मैं बात कर रहा हूं और जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया। अगर तुम समझ गए, तुम समझ गए, फिर तो तुम समझ लो मैं किसकी बात कर रहा हूं। x की बात कर, x कट गया। एवरेज स्पीड की बात करेंगे अब। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, अब यहां पे क्या होगा? अच्छा, ये 2 0 भी तो कट गए, इन्हें क्यों छोड़ दिए? ये 2 0 भी तो अब कहीं के नहीं रहे। तो अब ये 24 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन 2 से, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 48 मीटर पर सेकेंड। बिकॉज हमारा क्वेश्चन जो था ना वो उसमें मीटर पर सेकेंड की ही वैल्यूज यूज करके रखी हुई थी। ठीक है, तो अब जो अपने पास एवरेज स्पीड आ जाएगा वो आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 48 मीटर पर सेकेंड। ये रखो दिल में, दिल क्लोज तो होना चाहिए।
ठीक है, और ये था अपने पास इसका कंप्लीट आंसर एवरेज स्पीड का। ठीक है, ये वाला फंडा समझ में आ गया बेटा, सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे बताते हुए चलना। अगर पसंद आ रहा होगा तो भाई साहब कमेंट सेक्शन में फायर इमोजीज चलते रहने चाहिए। ठीक है, पूरा फंडा सुपर क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट के ऊपर। ठीक है, सवाल को समझो भाई, मोशन इन 1D के अंदर ऐसा ही होता है बेटा, एक सवाल को पूरा खोल के समझ लो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आगे वाले सवाल जो है ना वो स्पीड में होते हैं, हमेशा ये फंडा होने वाला है। पहले वाले सवाल जो है ना वो टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन एक बार मोमेंटम डेवलप हो गया ना तो आगे फिर अपन स्पीड में निकलेंगे, गति में निकलेंगे। ठीक है, अब देखना क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी भी तो निकालनी है। ठीक है, तो पहले एक काम करें, जरा इसको यहां से निपटा, अरे मत तो करो पहले, अरे मानती नहीं, तो अब एक काम करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, क्या निकालेंगे बेटा? एवरेज वेलोसिटी। सब लोग जानते हैं कि सर इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है। एवरेज वेलोसिटी निकालने का बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या बोला मैंने? एवरेज वेलोसिटी अगर आपको निकालना है तो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? उसका बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, चलो भैया शुरू करें फिर। एवरेज वेलोसिटी, अब जल्दी बताओ यार, टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना? टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना? हालांकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, नेगेटिव ऑल्सो और जीरो ऑल्सो। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस पे ऐसा नहीं कह सकते यार, डिस्टेंस या तो प्लस या तो जीरो, नेगेटिव कभी नहीं होता। ठीक है, तो टोटल अच्छा सर डिस्टेंस जीरो कब होता है? अरे बॉडी चली नहीं, बॉडी रेस्ट पे थी। ठीक है, तब जा करके तुम बोलोगे सर ये कैसे हो गया? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बेटा बॉडी ने शुरुआत करी है कहाँ पे? ए पे। ठीक है, और बॉडी एंड कहाँ पे हो रही है? बॉडी एंड हो रही है बी पे। ठीक है, उसके बाद एंड नहीं हो रही, उसके बाद बी से ए वापस भी तो आई, तो पहले बॉडी गई ए से बी, फिर बॉडी आई बी से ए, तो उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो कोइंसाइड कर गया ना रे। यही इसका इनिशियल था, यही तो कहानी शुरू हुई थी, यही इसका इनिशियल था और यहीं पे कहानी खत्म हो गई, ये इसका फाइनल हो गया। तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं तो आप कहते हो कि यहाँ पे यहाँ पे आप कहते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो चुका है? जीरो। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। अब नीचे टाइम कुछ भी लगे, जाने का टाइम t1, आने का टाइम t2, उससे मुझे क्या, अपना आंसर क्या आ चुका है? 0 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी का जो आंसर है ना वो आ जाएगा 0। एवरेज वेलोसिटी का जो आंसर है ना वो आ जाएगा 0। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे सिंस द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, since the initial and the final point since the initial and the final point coincides with each other, since the initial and the final point coincides with each other, since the initial and the final point coincides with each other, अच्छी राइटिंग ना यार, therefore the displacement becomes 0, therefore the displacement becomes 0, therefore the displacement becomes 0। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 0। हेंस एवरेज वेलोसिटी। बेटा हर एक चीज ऊपर क्लियर कर रहा हूं, हर एक चीज ऊपर क्लियर कर रहा हूं, ध्यान देते हुए चलना। हेंस एवरेज वेलोसिटी ऑल्सो बिकम्स 0। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहा इसका पूरा स्टेटमेंट जो कि पूरे प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी, तुरंत से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ना है बेटा। पक्का पूरा फंडा सुपर क्लियर हो गया है? 3 2 1 रेडी गो डन। चलो एक तरफा शानदार जबरदस्त। ठीक है, निपटाते हैं इसको बेटा। अब ये वाला अपना क्वेश्चन जो है वो पूरा हो चुका है, डन। अब आपको लेकर के आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलना चाह रहा है? अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r। एक बात समझ ले, अगर सर्कल का रेडियस r के बराबर है तो इसका जो पूरा सर्कमफ्रेंस होगा ना वो होगा 2 पाई r के बराबर। ठीक है, इसका जो पूरा सर्कमफ्रेंस होगा वो 2 पाई r के बराबर होगा। और मैं अगर पूछ लूं कि एक क्वाड्रेंट का डिस्टेंस क्या होता है, एक क्वाड्रेंट अगर ट्रैवल करा गया है तो क्या डिस्टेंस होगा? तो मतलब क्या 1/4 पार्ट ना। तो अगर एक सर्कल पूरा है तो 2 पाई r, इसका 1/4 पार्ट निकाल ले तो पाई r/2। क्या हो जाएगा बेटा? पाई r/2। ठीक है, तो मतलब यहां से लेकर के यहां तक का क्या हो जाएगा? पाई r/2।
ठीक है। उसके बाद यहां से यहां तक का भी क्या डिस्टेंस होगा, पाई आर बाई टू। यहां से यहां तक का भी क्या डिस्टेंस होगा, पाई आर बाई टू। और यहां से यहां तक का भी क्या डिस्टेंस होगा, पाई आर बाई टू। चार बारी ऐड करा अपन ने पाई आर बाई टू को, तब जाके बनेगा 2 पाई आर। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फंडा होगा, बेसिक बेसिक बेसिक। ठीक है, अब जरा गौर करना। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड मूव्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, पहले केस में ए से लेकर के बी तक। ठीक है, तो ए से लेकर के बी तक का क्या डिस्टेंस होगा, वो फाइंड आउट कर लो, पाई आर बाई 4 तो आ ही चुका है अपना। ठीक है, उसके बाद ए से लेकर के सी तक का क्या होगा, सेमी सर्कल पाई आर। ए से लेकर के डी तक का क्या होगा, तो पाई आर बाई 2 इंटू 3, मतलब हो जाएगा 3 पाई आर बाई 2। ठीक है, एक बार जरा चेक कर लो अपने हिसाब से। और उसके बाद क्या करना है, इन वन रेवोल्यूशन। ओके, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन ईच केस। मतलब इस सवाल के अंदर, सवाल को देख लो इत्मीनान से, इस सवाल के अंदर ही मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करना है। ये सवाल आपके हवाले, अगर बन गया तो बहुत शानदार, अगर ये नहीं बनता है तो फिर इसको मैं सॉल्व आउट करता हूं, लेकिन इसमें सेल्फ ट्राई तो बनता है बेटा। सेल्फ ट्राई करो, जल्दी आंसर निकल। चलिए ठीक है, बहुत शानदार सवाल तो आप लोग ने देख लिया होगा। अब इसको जरा मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पे पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ओके, रेडियस आर इसका स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड मूव्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेटा घड़ी देखिए अपन ने, तो क्लॉकवाइज ऐसा और एंटी क्लॉकवाइज बोले तो ऐसा घूम करके पीछे की तरफ। ठीक है, ओके सर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। पहली बात तो ए से बी में डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, ऐसे ही केस में डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है ईच केस में। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में कितने केसेस गिवन है बेटा, 1 2 3, उसके बाद डी वाले में इनकम्प्लीट रेवोल्यूशन, 4 केस गिवन है। चारों में डिस्टेंस भी निकालना है, चारों में डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। सिंपल सा काम है, ए बी सी डी। चलो शुरू करें बेटा इसको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये अपने पास सर्कल है। ठीक है, और बोला जाए तो इसको अपन ने पहले बांट दिया कुछ इस तरह। ठीक है, चलो चलो अब जरा ध्यान देना। इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया, इसका नाम डी रख दिया, और रेडियस बोले तो यहाँ पे रेडियस था आर के बराबर। ठीक है, अब जब ए से बी तक चले गए तो अपन क्या करेंगे ना, पहले एक केस लूंगा जहां पे ए से बी का डिस्टेंस दिखा दूंगा और वहीं पे उसका डिस्प्लेसमेंट भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो सारे काम करते हुए चलेंगे। तो पहला लेके चलते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहला केस लेके चलते हैं बेटा, जहां पे कहानी बस ए से बी की तरफ जा रही है। अब आप लोग सब जानते हैं, अगर ए से बी जा रहे हो तो व्हाट इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए क्या होगा, आप सबको पता है कि अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है तो डिस्टेंस हो जाता है 2 पाई आर के बराबर। अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है तो डिस्टेंस हो जाता है 2 पाई आर के बराबर। लेकिन एक क्वाड्रेंट ट्रैवल करा गया है तो 2 पाई आर का 1/4 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जैसे आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो पाई आर ओवर 2, दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा वहीं पे अगर आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, अगर वहीं पे आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो आप सब लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, इनिशियल से लेकर के फाइनल तक को जोड़ दीजिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये रहा इनिशियल और ये रहा फाइनल। मुझे कैसे बता, बिकॉज केस 1 के अनुसार ए से बी तक बॉडी जा रही है। तो आपको जब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सट करके बस ऐसा एक वेक्टर मार दीजिए जो कि इनिशियल से स्टार्ट हो रहा हो, फाइनल को टच कर रहा हो। ठीक है, नाउ यहां पे ना हम एक बात जानते हैं बेटा कि ये जो दूरी है दिस इज इक्वल टू रेडियस, ये जो दूरी है दिस इज इक्वल टू रेडियस आर, और एब्सोल्युटली ये भी किसके बराबर है, रेडियस आर के बराबर है। ठीक है, अगर ये वाला आर हो चुका है, ये वाला भी आर हो चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स आर का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स आर का स्क्वायर। रूट के बाहर निकालेंगे आर रूट 2, बस बस बस। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट सीधे तौर पे क्या हो जाएगा, सिर्फ ए से बी, सिर्फ ए से बी सीधी लाइन अपन ने मार दी, और ये अपने पास कितना हो चुका है बेटा, आर रूट 2 के बराबर आ चुका है। डिस्टेंस भी आ गया है, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया है। मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद तुरंत से पहले आपको इसके अगले वाले पॉइंट पे लेके चलता हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इत्मीनान से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो। सुपर डन, सुपर क्लियर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं इस डायग्राम को नहीं मिटाना चाह रहा हूं। ठीक है, इसी पे तो काम करना है अपने को। तो बस इसको यहां से रिमूव करा, और यहाँ पे जो डिनोशंस हमने दे करके रखे हुए थे, अब हम जानते हैं कि आर वगैरह क्या है। ठीक है, तो अब मैं आर को ना लिखने नहीं वाला हूँ, अब आप समझ जाएंगे कि आर इज बेसिकली द रेडियस। अच्छा, ये तो पूरा जा ही रहा है क्या, एक सेकंड का मुझको समय दिया जाए। चलो हो जाता है बेटा, हो जाता है। हटाएं क्या इसको पूरा, यार पूरा हटाते हैं यार। चलो एक बार जरा बनाया जाए, इस बार कलाकारी थोड़ी सी कम करेंगे उसके अंदर। ठीक है ना, चलेगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है भाई, अब जिंदगी है।
चलो, तो अब यहाँ पे अपन ने एक क्वाड्रेंट मार दिया, यहाँ पे अपन ने एक क्वाड्रेंट मार दिया था, और हमको हालांकि पता है कि ए कौन सा पॉइंट था, ये वाला था, फिर ये ऊपर वाला जो पॉइंट है वो बी था, ये वाला पॉइंट सी था, और ये वाला पॉइंट डी था। अगले वाले केस में क्या बोला हुआ है, अगले वाले केस में ए से लेकर के सी तक कहानी पहुंच चुकी है, ठीक है। मतलब जब ए से लेकर के सी तक कहानी पहुंच जाएगी तो आप सब लोग को पता है क्या होने वाला है, डिस्टेंस क्या होगा। तुम बोलोगे सर ये चीज तो अपन को पता है, डिस्टेंस तो अब तुम लोग को पता होगा बेटा, ठीक है। जब ए से लेकर के सी तक कहानी पहुंच चुकी है तो डिस्टेंस क्या होगा भाई साहब, यहां से लेकर के यहां तक का जो पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करा गया है एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो आप ऐसे करके गए थे, ठीक है। जब ए से लेकर के सी आप ऐसे करके जाओगे तो अगर एक कंप्लीट सर्कल होता तो होता 2 पाई आर, और ये सेमी सर्कल है तो ये क्या हो जाएगा बेटा पाई आर, ठीक है। ये सेमी सर्कल है तो ये क्या हो जाएगा पाई आर। दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे इसी के अगले वाले पॉइंट पे आते हैं। डिस्टेंस तो हो गया, अब अपन निकाल देते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो हो चुका है, अब निकाल देंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। सीधे ए से लेकर के सी तक पहुंच जाओ, सीधे पहुंच जाओ ए से लेकर के सी तक। तो बेटा आपको पता है कि सर जब ए से ये इनिशियल वाला पॉइंट हो गया और ये हो गया फाइनल वाला पॉइंट, जैसे अपन इसको जोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा 2r के बराबर। डायमीटर हो गया ना जी, ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया, तो ये हो जाएगा 2r के बराबर, ठीक है। 2r विच इज द डायमीटर, इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद इसके तीसरे वाले पॉइंट पे आते हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। क्या बात है, एक तरफा शानदार। ये वाला फंडा भी पूरा क्लियर हो चुका है। तीसरा पॉइंट क्या था बेटा, ए से लेकर के डी तक ला रहे थे, अभी लेकर के आते हैं। इसको जरा विदा करो, इससे विदा करो। अब लेके आते हैं अपन ए से लेकर के डी तक की कहानी, फिर आखिरी वाला पॉइंट तो और भी आसान होने वाला है। तो अब जो कहानी है ना वो आ गई है ए से लेकर के डी तक। तो जरा यहां पे पहले अपन निकाल लेते हैं डिस्टेंस, फिर निकाल देंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ठीक है कि नहीं है भाई, डिस्टेंस निकाल दो फिर निकाल देना डिस्प्लेसमेंट। अब जरा एक छोटी सी बात पे गौर करिएगा, ठीक है। यहां पे अगर इसको पूरा देखा जाए, ठीक है, तो यहां पे देखो ये होता है पूरा 2 पाई आर, ठीक है। इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा पाई आर, और पाई आर का भी आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर बाई 2। ये देखो भाई यहां से लेकर के यहां तक का जो है ना ये क्या हो जाएगा बेटा पाई आर बाई 2। सही जा रहा हूं, सही जा रहा हूं, सही जा रहा हूं। ये हो जाएगा पाई आर बाई 2, और इसका मेरे को 3 बार पार्ट निकालना पड़ेगा। कैसे, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2 बिकम्स 3 पाई आर बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा डिस्टेंस। अब जब यहां पे आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, अब जब आपको यहां पे निकालना है डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल सी बात है, ए से लेकर के डी तक कहानी पहुंच चुकी है। ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड डी इज द फाइनल पॉइंट। तो ये जो दूरी है ना इसको निकालने के लिए अगेन सेम पाइथागोरस थ्योरम, तो आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर रूट के अंदर, तो अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स आर का स्क्वायर, इट बिकम्स आर रूट 2 ओनली, इट बिकम्स आर रूट 2। तो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आर रूट 2। इट्स एज सिंपल एज दैट। ए से डी का फंडा भी आप लोग के लिए सुपर क्लियर कर दिया। अब आखिरी बचा है भाई, आखिरी बचा है क्या। अच्छा ऐसे सवालों में क्या होता है ना भाई, देखो सिंस ये पहला लेक्चर है बेसिकली इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर, तो ये जो लेक्चर है ना ये आपका परसेप्शन सेट करने के लिए है अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां पे आपको लग सकता है कि सर काफी सवाल जो है ना वो क्लास 9 से क्यों मैच करते हुए लग रहे हैं, बिकॉज मैंने कहा था क्लास 9th के फंडे ही क्लास 11th में आपको जोरदार तरह से काम आते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ के रखा था क्लास 9th में तो वेल एंड गुड, ये आपका फिर एक बहुत ही शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा और बहुत ही डिटेल्ड रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने क्लास 9th में ढंग से पढ़ाई नहीं करी है तब तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्यारा होना चाहिए, ठीक है। चलो ये वाला फंडा क्लियर। अब इसका आखिरी वाले पार्ट पे आएंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। जल्दी करेंगे बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन, सुपर क्लियर। चलो अभी अपने पास ए से डी तक का फंडा हो गया। चौथा जो पॉइंट था इसका वो था फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है। इसका जो फोर्थ वाला पॉइंट है बेटा, इसका जो बोले तो इसका जो फोर्थ वाला पॉइंट है इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या होने वाला है, तो जरा इस पर फोकस किया जाए, ठीक है। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में क्या होने वाला है जरा इस पर फोकस किया जाए। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में क्या होगा जरा इस पर फोकस किया जाए। तो भाई एक बात तो क्लियर है, अगर डिस्टेंस की बात की जाएगी ना, अगर डिस्टेंस की बात की जाएगी तो एक सर्कल पूरा लगा लिया गया है यार, मत तो करो। ए से लेकर के कहानी शुरू होकर के अगर एक सर्कल पूरा लगा लिया गया है तो ये हो जाएगा पूरा सर्कमफ्रेंस के बराबर, बोले तो 2 पाई आर के बराबर। किसके बराबर बेटा, ये हो जाएगा पूरा 2 पाई आर के बराबर।
सरकमफ्रेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेडियस वॉज r, तो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई r के बराबर। अब आता है मेन मसला डिस्प्लेसमेंट निकालने का। अब आता है मेन मसला डिस्प्लेसमेंट निकालने का। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे बेसिक फंडा जो आप लोगों को मैंने सिखा के रखा था डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, वो क्या था कि कहां से आपने शुरू करा है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द इनिशियल पॉइंट। जहां पे आपने खत्म कर रहा है दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ दीजिएगा तो वो जो डिस्टेंस, वो जो शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा ना, दैट शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। यहां पे प्यारी बात क्या है, इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, तो इन दोनों के बीच में कोई सेपरेशन डिस्टेंस नहीं है, और जब इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई सेपरेशन डिस्टेंस नहीं होता है तो डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है जीरो। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहां पे सिंपल साफ सुथरी भाषा में डिस्प्लेसमेंट को आप सीधे जीरो कह सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। दिस इज ऑल डन फॉर यू। तो मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ये फोर्थ वाला केस भी आपके लिए डन हो चुका है। इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां तक कोई परेशानी, कोई दुख दर्द तकलीफ तो नहीं बेटा। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो ओके, गोइंग गुड, बढ़िया। यहां तक का फ्लो तो बहुत ही प्यारा था, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस हो गए आपके। अब जरा इसमें अब यहां से कहानी में अपन स्पीड अप ले सकते हैं, ठीक है। तो अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओपी। एक कार है जो कि ओपी लाइन पे स्ट्रेटली मूव कर रही है। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकंड्स। कहानी का परसेप्शन दिमाग में क्रिएट करते हुए चलो, खासकर मोशन इन वन डायमेंशन और प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो कहानी का परसेप्शन, कहानी के तरह सवाल को लेते हुए चलोगे ना तो अलग ही एक तरफा मजा आएगा। अगर आप सवाल को कहानी की तरह लेके नहीं चलोगे, सवाल को सवाल की तरह लेके चलोगे ना, तो फिर आपके लिए ये जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना वो बहुत ही हेडेक देने वाले बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए आई एम मेकिंग इट डैम क्लियर कि अभी से ही मोशन इन 1D को जैसे आप पढ़ रहे हैं और आप आगे पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यहाँ पे तो कहानी की तरह समझते हुए चलना सवाल को, तो ही मजा आएगा। और अगर मजा आ गया ना एक बार तो फिर ये सवाल एकदम, वो कहते हैं ना, बाएं हाथ का खेल वैसा बन जाएगा, ठीक है। अ कार इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ओपी, ओके डन। It moves from O to P in 18 seconds, okay done, and returns from P to Q in 6 सेकंड। तो 18 सेकंड O से P गई और फिर P से Q आ गई 6 सेकंड पीछे, ठीक है। Where OP is equals to 360 मीटर and OQ is equals to 240 मीटर। What are the average velocity and average speed of the car in going from, अच्छा दोनों ही चीजें निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है, एवरेज स्पीड भी निकालना है ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम, पहले O से P एंड देन फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q, ठीक है। अच्छा, पहले वाले केस में सिर्फ O से P तक की बात करनी है और दूसरे वाले केस में फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q, ठीक है। तो पहले अपन जरा इसका सेटअप पूरा क्रिएट कर लें, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। चलो पहले जरा सेटअप क्रिएट करें इसका यार। एक तो पॉइंट O लेना पड़ेगा और एक तो जो पॉइंट है वो अपने को P लेना पड़ेगा, ठीक है। एक पॉइंट अपन ने क्या ले लिया बेटा, O ले लिया, और एक पॉइंट अपन ने P ले लिया। अब जरा इसके डिस्टेंसेस देख लूं मैं क्या है। यहाँ पे O से P तो 360 है और O से Q क्या है, 240 है, ठीक है। तो O से P जो है ना वो है 360, और उसके बाद पता है क्या है, एक पॉइंट पीछे की तरफ भी है Q, एक पॉइंट ना पीछे की तरफ भी है Q, जहां पे जो O से Q है ना ये है 240 मीटर, ठीक है। ये कितना है बेटा, 240 मीटर है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, टाइम कितना लग रहा है, O से P में लग रहे हैं 18 सेकेंड्स, ठीक है। एंड रिटर्न्स फ्रॉम P टू, रिटर्निंग में लग रहे हैं 6 सेकेंड। तो रिटर्निंग बस P से Q तक आया है। तो ये जो O से लेकर के P तक की कहानी है ना, ये हुई है 18 सेकेंड्स में, और जो ये P से लेकर के Q तक की कहानी है ना, जो रिटर्निंग बैक वाली कहानी है, तो रिटर्निंग बैक वाली कहानी हो गई है 6 सेकंड्स में। ऑब्वियसली यार ये अगर 360 था तो ये हो जाएगा 240, ठीक है। और ये 240 हो चुका है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 मीटर। क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या मैं सही जा रहा हूँ, ठीक है। तो 360 में से माइनस कर देंगे 240, तो बचेगा कितना, 120 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब पहली बात तो क्या पूछा हुआ बेटा, O से P तक की बात करी गई है। तो पहला वाला जो केस है ना, जो फर्स्ट वाला केस है, वो सिर्फ O से लेकर के P तक की बात करी गई है। तो आपका फोकस सिर्फ O से P तक में होना चाहिए, ठीक है। अब क्या निकालना है यहाँ पे, पहली बात तो मेरे ख्याल से एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, फिर एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी निकाल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। भाई एवरेज वेलोसिटी का वैसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सही बात है कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपका एटलीस्ट फॉर्मूला तो क्लियर कर ही देते हैं, ठीक है।
नो मैटर आपसे ये सवाल अभी बन रहा हो या ना बन रहा हो, अगर बन गया होगा तो कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए चलना, अगर नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं हूं समझा के जाऊंगा पूरा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे थे अपन, क्या निकाल रहे थे बेटा, एवरेज वेलोसिटी। क्या आसान है क्या? जी सर आसान है। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सुनते हुए चलो। ओ से लेकर के पी तक तो गाड़ी निकल चुकी है, तो इसमें गाड़ी में क्या डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया टोटल। अच्छा एक और चीज सुन लो भाई, तुम बोलो सर ये तो 360 जो है वो तो डिस्टेंस है, अब मैं क्या बोलूंगा भाई, इनिशियल कहां था ओ, फाइनल कहां था पी, तो भैया इनिशियल से फाइनल तक की दूरी को ही कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, जो कि ऑब्वियसली 360 के अलावा कुछ नहीं आ सकती है, ठीक है। तो 1 2 3 360 के बराबर आ चुकी है, तो 360। अब सर टाइम कितना लग गया आपको, तो ओ से पी तक का जो समय अंतराल था वो था केवल और केवल 18 सेकंड्स, ठीक है। 18 से आप इसको डिवाइड करेंगे 2 × 0 तो बोले तो 20, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा 20। अच्छा ये मीटर ही था ना, किलोमीटर तो नहीं है, किलोमीटर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, ठीक है। तो अपने पास आंसर कितना आ चुका है एवरेज वेलोसिटी का, 20 मीटर पर सेकंड। अब एक और चीज निकाल लेते हैं, ये तो एवरेज वेलोसिटी आ गया, अब निकाल देते हैं बेटा एवरेज स्पीड भी तो पूछा हुआ है, एवरेज स्पीड भी तो पूछा हुआ है। और सर एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, सुनते हुए चलना। अगर आप निकालते हो एवरेज वेलोसिटी तो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर आप निकालोगे एवरेज स्पीड तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यार फॉर्मूला तो याद रखो, मत तो करो यार, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब जरा गौर फरमाते हुए चलेंगे बेहतरीन तरह से, तो टोटल, अच्छा सुनते हुए चलना, जब एवरेज स्पीड निकालनी है आपको, जब ओ से क्यू तक का ही फंडा है, तो यार टोटल डिस्टेंस भी क्या ट्रैवल करा गया, 360 ही तो ट्रैवल करा गया है, तो 360 अपॉन यहाँ पे टोटल टाइम कितना लग गया, यहाँ पे मेरे ख्याल में 18 था ना, तो अपने पास ये 20 मीटर पर सेकेंड, सेम चीज आने वाली है एज द एवरेज स्पीड। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने ओ से लेकर के पी तक का पूरा फंडा जो था ना वो तो क्लियर कर दिया। अब ओ से पी और वापस भी तो आना है, ये गाड़ी वापस भी तो आ रही है, इसका फंडा पूरा सुपर क्लियर हो चुका है। चलो अब कहानी में आगे बढ़ेंगे, फ्रॉम ओ टू पी एंड देन बैक टू क्यू। ओके डन, क्लियर करूं उसको, मैं क्लियर करूं। और अब अगले वाले केस में निकालते हैं यही दो चीजें। तो ये क्या है कि भाई ऐसी पूरी कहानियां समझते हुए चलोगे ना तो परसेप्शन सुपर क्लियर होता है भाई, फिर कोई रोक नहीं पाता तुमको, फिर कोई तुमको रोक नहीं पाता। ओ से पी गए, फिर वापस से पी से क्यू भी तो आ रहे हो तुम, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। तो नाउ मूविंग ऑन, सबसे पहले अपन निकालते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, दिस इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, दिस इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब जरा गौर फरमाते हुए चलेंगे, ओ से पी एंड बैक टू क्यू, तो फिर एवरेज, अच्छा एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं पहले, वेलोसिटी बाद में निकाल देता हूं, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा बेटा, तो पहले तो आप गए थे ओ से पी पूरा, उसके बाद फिर आप आ गए पी से क्यू वापस, ठीक है। सही लिखा है, ओ से पी आए, फिर उसके बाद पी से वापस कहां पे आ गए, क्यू पे आ गए। सर टाइम कितना लग गया, ओ से पी तक जाने में लग गए थे 18 सेकंड्स, इसका हमको पूरी जानकारी है, और पी से क्यू तक आने में लग गए 6 सेकंड, बहुत शानदार। अब बेटा ओ से पी तक की दूरियां किसके बराबर थी, सर जी 360 के बराबर थी, बहुत बढ़िया। पी से क्यू तक की दूरी क्या थी भाई, एक बात सुनते हुए चलना, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, ये 360 है, ये 240 है, तो ये जो दूरियां हैं, ये दूरियां जो हैं वो कितनी है, 120 के बराबर, ये दूरियां 120 के बराबर है, ठीक है। और नीचे कितना आ रहा है, 24 तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। 360 प्लस 120 करेंगे 480, आया है, क्या बात है, अच्छा नंबर आ गया ये तो, ठीक है। निपटाओ उसको 2 से, अरे भैया सबका आंसर ही 20 है क्या, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आपके लिए निकाल देते हैं एवरेज वेलोसिटी, अब आपके लिए निकाल दिया जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, समझ ला, एवरेज स्पीड निकालने में डिस्टेंस को लिया जाता है, एवरेज वेलोसिटी निकालने में डिस्प्लेसमेंट को लिया जाता है, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, चलो भाई साहब एवरेज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एवरेज वेलोसिटी के अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा पहले। तो ओ से पी, पी से क्यू, तो ओ से पी, पी से क्यू, इसका मतलब अगर गौर फरमाया जाए तो दिस ओ इज गोइंग टू बी द इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और कहीं से भी तुम घूम करके आ जाओ, लेकिन ये है ना,
ये है ना फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल के दरमियान की जो दूरियां हैं वो है 240 मीटर। किसके बराबर है बेटा? वो है सिर्फ और सिर्फ 240 मीटर्स के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। 240 अपॉन टाइम कितना लगा भाई? अब ये मत सोचना कि यहां से यहां तक का समय क्या लगा, ना 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 ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल दिए, 240 आ गया, खुश रहो। उसके बाद टोटल टाइम के बारे में सोचो। तो भाई कहानी शुरू हुई यहां से, 18 सेकंड में यहां पहुंच गए, फिर 6 सेकंड और लगे यहां पहुंचने में, 18 6 करोगे 24 आ जाएगा। तो अपने पास आंसर, बहुत ही प्यारा आंसर आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई आपका आंसर पूरा डन हो चुका है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको लेके चलता हूं ठीक इसके अगले वाले सवाल की तरफ। हो गया पूरा फंडा क्लियर? 3 2 1 रेडी गो एंड डन। सुपर क्लियर, बहुत बढ़िया, एक तरफा शानदार जानदार। चलो बेटा स्पीड में आगे बढ़ते हैं, स्पीड में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। A particle travels along a straight line. It covers half the distance with a speed v. अच्छा, आधा डिस्टेंस, आधा समय नहीं, आधा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है with a speed v. Okay, good. The remaining part of the distance was covered with v1 for half the time and with speed v2 for other half time. Find the average speed of the particle over the entire motion. बहुत ही प्यारा सवाल है। मैं तो चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार सेल्फ ट्राई करना स्टार्ट कर दें। अगर आपने सेल्फ ट्राई करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत ही बढ़िया, आपको किसी की नजर ना लगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर आप ही कर दो यार प्लीज यार, तो मैं कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दो। स्टार्ट करिए आप आर्टिकल ने। इट कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v, आधा डिस्टेंस तो v से ट्रैवल करा है। और हमेशा ना ये लाइन वाइज इसको खेलना शुरू करो यार, ठीक है, तभी मजा आएगा, एक तरफा मजा आएगा, तभी मजा आएगा और एक तरफा मजा आएगा, ठीक है। तो मान लो कहानी शुरू कहां पे होती है? कहानी शुरू हो गई ए पे, और कहानी खत्म कहां पे होती है? कहानी खत्म हो गई जेड पे, मान लो, ठीक है। अब इसका आधा डिस्टेंस, तो मतलब एकदम बीचों बीच ले लें क्या, ठीक है। इसका जो आधा डिस्टेंस है दैट इज बीन ट्रैवल्ड विद अ स्पीड ऑफ व्हाट? विद अ स्पीड ऑफ व्हाट? जस्ट स्पीड v, ठीक है। तो इसका आधा डिस्टेंस मैं एक काम करूं, अगर मैं इसको पूरा 2x बोल दूं, क्या तुम बुरा मानोगे? तुम बोलोगे सर x क्यों नहीं ले लिया, ठीक है। मैं बोलूंगा बेटा अगर x लेता ना तो फिर मेरे को ये x/2 और x/2 करना पड़ता, तो वो फ्रैक्शन से बचने के लिए मैंने इसको 2x मान लिया, ठीक है। तुम बोलोगे बहुत बढ़िया सर, स्मार्ट जॉब। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? x के बराबर, और बाकी बचा हुआ भी क्या हो जाएगा? x के बराबर ही हो जाएगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, तो जो आधा डिस्टेंस ट्रैवल करा है ना, वहां तक की स्पीड क्या थी? सिर्फ और सिर्फ v के बराबर। सही जा रहा हूं ना? मत तो करो। आधी स्पीड क्या थी? आधे रास्ते तक की स्पीड क्या थी? यहां से यहां तक की स्पीड थी v के बराबर। यहां से यहां तक की स्पीड किसके बराबर थी बेटा? v के बराबर थी। और उसके बाद क्या हो रहा है? The remaining part of the distance was covered with speed v1 for half the time and speed v2 for half the time, ठीक है। तो यहाँ अच्छा, इसका आधा डिस्टेंस नहीं करना है, ठीक है। इसमें आपको ये समझना है कि मान लीजिए अब मैं जो बोल रहा हूं ना, मेरे बोलने पे ध्यान देना ज्यादा, ठीक है, और अभी लिखने पे ध्यान देना कम, ठीक है। B से लेकर के Z का जो डिस्टेंस है वो मान लो कि ट्रैवल करा गया है मान लो 2 घंटे में, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं बेटा ऐसा, ठीक है। और अब जो बोल रहा हूं उसको सुनते हुए चलना बेहतरीन तरह से। मान लीजिए कि B से लेकर के Z तक का डिस्टेंस ट्रैवल करा गया है 2 घंटे में, तो जो आधा मतलब पूरे समय अंतराल का जो आधा समय था, मतलब जो 2 घंटे थे उसमें से 1 घंटे तक की जो स्पीड थी ना वो v1 के बराबर थी, और जो बचा हुआ 1 घंटा है उसकी जो स्पीड थी ना वो थी v2 के बराबर। क्या अपने सही कहा है? बिल्कुल सही कहा है सर। The remaining part of the distance was covered with speed v1 for half the time and with speed v2 for the other half of the time. Now find the average speed. ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया ना आप लोग को? चलो ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप लोग को निकालना है क्या है? आप लोग को निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टोटल डिस्टेंस अपॉन नीचे आप कर दीजिएगा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन नीचे आप कर दीजिएगा टोटल टाइम। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अभी पूरा का पूरा कार्यक्रम आपके सामने खेल के दिखाते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या हो चुका है भाई? आंख बंद करके बोल दीजिए 2x के बराबर हो चुका है, क्योंकि हो चुका है। अपॉन अब नीचे क्या आने वाला है बेटा? नीचे आने वाला है टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम जब निकालोगे ना तो भाई यहां से यहां तक का समय कुछ और था और यहां से यहां तक का समय कुछ और था, ठीक है। तो यहां पे बस ये कहा गया था कि आधा डिस्टेंस विद ट्रैवल करा गया विद स्पीड v, आधा डिस्टेंस, समय की बात नहीं करिए। और जो रिमेनिंग पार्ट था उसको 2 समय के हिस्सों में बांट दिया गया जहां पे v1 और v2 की स्पीड थी। तो मैं एक काम करता हूं, जब मैं यहां का निकालूंगा ना टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम वहां से क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहां पे डिस्टेंस क्या है बेटा? x,
और यहाँ पे स्पीड क्या है बेटा, v के बराबर, ठीक है। प्लस अब जरा गौर करते हुए चलना, बहुत ही प्यारी बात तुमको बता रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। b से लेकर के z तक का जो डिस्टेंस है, ध्यान देते हुए चलो, b से लेकर के z तक का जो डिस्टेंस है उसको समय के 2 बराबर भागों में बांटा गया, और उसके बाद फिर आधे भाग में वेलोसिटी थी v1 के बराबर समय के आधे भाग में, और समय के आधे भाग में जो वेलोसिटी है वो है v2 के बराबर। तो जो ये b से लेकर के z का पूरा डिस्टेंस है, जरा उस पर अपनी ना नजरें गड़ाओ, ठीक है। b से लेकर के जो z तक का डिस्टेंस है, जरा उस पर नजरें गड़ाओ, सुनते हुए चलना अच्छे से, ठीक है भाई। आधे समय तक, मतलब आधे समय तक वेलोसिटी क्या थी, v1 के बराबर, और आधे समय तक वेलोसिटी क्या थी, v2 के बराबर। तो मैं मान लेता हूं कि यहां से लेकर के यहां तक जाने में जो टाइम लग गया वो लग गया है 2t। यहां से लेकर के यहां तक जाने में जो टाइम लग गया है वो क्या लग गया बेटा, 2t के बराबर, ठीक है। किसके बराबर, 2t। और सर मैं इसको 2t क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि t अमाउंट ऑफ टाइम तक वेलोसिटी v1 थी और बाकी बचे हुए t अमाउंट ऑफ टाइम तक वेलोसिटी वाज व्हाट, v2, ठीक है। तो यार डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या थी, v1 थी, कितने समय के लिए सर, टी अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद स्पीड क्या थी, v2 थी, कितने समय के लिए सर, टी अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, b से z की दूरी क्या हो चुकी है बेटा, b से z की दूरी हो चुकी थी सिर्फ और सिर्फ x के बराबर, ठीक है। यहां पे काम करें, v1 प्लस v2 इंटू टी आ जाएगा, तो जब टी आप यहां से निकालेंगे तो बचेगा x अपॉन v1 प्लस v2। मेरे ख्याल में यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब आपको निकालना क्या था, 2t, तो 2, तो यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञान वाली बात हो जाएगी, ठीक है। 2t इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2x और अपॉन v1 प्लस v2। तो यहां पे अब इसको खेलना शुरू करें अपन इसके साथ, ठीक है। ध्यान देते हुए चलना, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2x x बाई वी प्लस 2t किसके बराबर आ चुका है, 2x अपॉन v1 प्लस v2। ये आ चुका है 2x अपॉन क्या हो चुका है, v1 प्लस v2। मेरे ख्याल से यहां तक आप लोग को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। तो अपन एक काम करेंगे, इसके बियॉन्ड फिर आपको लेकर के आते हैं इधर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड, अब सुनते हुए चलना क्या होने वाला है ऊपर की तरफ। तो 2x को बिल्कुल रिमेन्स एज इट इज, अनटच छोड़ दो, ठीक है। अब यहां पे इसको खेलना शुरू करो, तो v1x प्लस क्या हो जाएगा, v2x, ठीक है। क्या हो जाएगा, v1x प्लस हो जाएगा v2x। तो मैं इसको v1 प्लस v2 इंटू x लिख देता हूं, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस क्या हो जाएगा, 2xv, प्लस क्या हो जाएगा, 2xv। और उसके बाद डिवीजन में क्या आ जाएगा, डिवीजन में जाएगा v इंटू वी वन प्लस वी टू। डिवीजन में क्या जाएगा, v इंटू वी वन प्लस वी टू। उसको मैं उचका के ऊपर फेंक देता हूं, तो क्या हो जाएगा, v इंटू क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। मेरे ख्याल में यहां तक का फंडा भी आप लोग को पूरा सुपर क्लियर तो हो ही गया होगा, ठीक है। अब एक काम करें, v तो यहां से कॉमन नहीं आ सकता नीचे ना, v तो कॉमन आता हुआ नजर नहीं आ रहा, बट एक बात है यहां पे, देखो भैया 2x v v1 प्लस v2, यहां से अगर मैं नीचे अगर x कॉमन निकाल लेता हूं तो पता क्या बचेगा, v1 प्लस v2 प्लस 2v। कैसा लगा भाई, इतना बताओ। अगर मैंने यहां से x कॉमन निकाल लिया ना, तो v1 प्लस v2 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, 2v के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब उसके बाद भाई लंबा सवाल है बट निपट गया, अब तो लंबा सवाल था बट निपट गया अब तो, ठीक है। तो एवरेज स्पीड अपने पास क्या बचेगी, एवरेज स्पीड अपने पास अब जो बच रही है वो सिर्फ ये बच रही है, 2v v1 प्लस v2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस 2v। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसको काटने के बारे में सोच भी मत लेना, बिकॉज ये 2v जो है ना वो नीचे मल्टीप्लीकेशन में नहीं आ रहा है, ये प्रॉपर तरह से आ रहा है, ठीक है। इतना पूरा फंडा क्लियर भाई लोग। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपने पास आंसर, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये वाला अपना आंसर जो है वो हो चुका है पूर्ण तरह से डन, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट आंसर, दिस इज द कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो आप लोगों ने इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट तो ले चुका होगा भाई। यहाँ पे थी स्टोरी भाई, यहाँ पे था परसेप्शन, यहाँ पे गलतियां होने के चांसेस बहुत सारे थे, लेकिन आप उसमें से बच के निकल आए तो बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा स्पीड में। फोर्थ वाला क्वेश्चन इज ऑल डन फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें पे आते हैं, ठीक है। अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी, 1/3 हिस्सा, ठीक है। तो यार अगर तुम पूरे डिस्टेंस को x मान लोगे तो फिर तुमको x बाई 3 और x बाई 3 करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक काम करूं, मैं अगर पूरे डिस्टेंस को 3x मान लूंगा तो उसका 1/3 क्या हो जाएगा, x फिर x फिर x, ठीक है। आया समझ के नहीं आया, अब ये स्मार्टनेस है अपनी। उसके बाद
तो विद स्पीड v1, नेक्स्ट 1/3 विद स्पीड v2 एंड द लास्ट 1/3 विद स्पीड v3। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। सवाल का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एक बार अगर मैं सॉल्व करने पे आ गया ना तो फिर सीधे सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट मिलेगा। ठीक है, हो गया। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बेटा, एक तरफा शानदार गजब। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या करा है इसके साथ, क्या करा है इसके साथ बेटा, क्या करा है इसके साथ? देखो, यहां से लेकर के यहां तक की ये दूरियां है हमारे पास x के बराबर। ठीक है, अगर x मानेंगे तो फिर x/3 x/3 x/3। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको पूरा तुम 3x मान लो ना यार, वो भी क्या है, सुनने में अच्छा लगेगा। अगर हमने इस पूरे को 3x मान लिया, अगर हमने इस पूरे को 3x मान लिया, अब देख कहानी कितनी प्यारी हो जाएगी। ठीक है, सुनते हुए चलना। अगर हमने इस पूरे को 3x मान लिया है तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा x। ठीक है, सवाल के अनुसार जो पहला डिस्टेंस है, ठीक है, जो a से लेकर के b तक का डिस्टेंस है वो ट्रैवल करा गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ v1, b से c का डिस्टेंस ट्रैवल करा गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ v2 और c से लेकर के d तक का डिस्टेंस ट्रैवल करा गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ v3। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कैसा लगा? सही लगा, सही लगा, सही लगा। तो यहां तक का स्पीड क्या था? v1 था, यहां तक का स्पीड v2 था और यहां तक का स्पीड v3 था। अगर तुमने पूरी कहानी को ना ऐसे स्ट्रेट लाइन पे पूरा प्रदर्शित कर दिया तो इसका मतलब तुम्हारा परसेप्शन क्लियर है सवाल को लेकर के, अब तुमको सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चले, तो आपको निकालना है क्या इसके अंदर? एवरेज स्पीड निकालना है कि वेलोसिटी? एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है भाई, फॉर्मूला बताओ जल्दी 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 जल्दी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर? वही वाला फॉर्मूला बेटा। कौन सा वाला फॉर्मूला खेल रहे हो? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने बोला गुड इनफ, बहुत बढ़िया। अब जरा सुनते हुए चलना, अब जरा सुनते हुए चलना। एवरेज स्पीड आप निकाल रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सुनते हुए चलो, x x x करेंगे तो पूरा हो जाएगा 3x। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3x के बराबर। अब जरा सुनते हुए चलो, टाइम का मसला आ चुका है। ठीक है, यहां से यहां तक का समय कितना लगा होगा सर? कुछ लगा होगा। लेट मी कॉल दिस t1, उसके बाद t2 एंड लेट मी कॉल दिस t3। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहां से यहां तक t1 का समय, यहां से यहां तक t2 का समय और यहां से यहां तक हो जाएगा t3 का समय। ठीक है, तो जरा ध्यान देते हुए चलना। एवरेज स्पीड की बातचीत चल रही है बेटा, किसकी बातचीत चल रही है? एवरेज स्पीड की बातचीत चल रही है। तो क्या है यहाँ पे? टोटल डिस्टेंस इज 3x के बराबर, उसको रहने दो। अब जरा ना t1 को खोलना स्टार्ट करना। तो t1 का मतलब क्या है? यहां से यहां तक का समय। तो यार डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम वहां से क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भैया a से b तक का डिस्टेंस क्या है? x और स्पीड क्या है? v1। वैसे ही t2 का मतलब क्या होता है? b से लेकर के c तक का टाइम। तो यार b से लेकर के c तक का टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा, मतलब x अपॉन v2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? x अपॉन v2 और सिमिलरली x अपॉन v3 करना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में यहां तक कोई तकलीफ आप लोग को नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो क्या होगा बेटा? ऊपर तो हो गया 3x के बराबर। कहो भैया, आया समझ, आया समझ, आया समझ। अब एक काम करते हैं, जरा इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x को मैं कॉमन निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x को मैंने कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा फिर क्या? 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस हो जाएगा 1/v3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देख क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड ही निकल रहा है तो 3x अपॉन, सुनते हुए चलना, x तो बाहर ही था, जरा इन दोनों को पहले सॉल्व कर ले। तो v2 प्लस v1 अपॉन नीचे हो जाएगा v1 v2 प्लस हो जाएगा ये 1 अपॉन v3। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां तक भी कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब एक काम करो बेटा, निपटाओ x से x को। ठीक है, निपटा दिया इसको अपन x से x को। अब जरा गौर करते हुए चलना, ये अपने पास क्या हो जाएगा? सिर्फ ऊपर तो बच रहा है सिर्फ 3। ठीक है, देख नीचे क्या हो जाएगा? ये v3 को ना इन दोनों में अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? v1 v3 प्लस क्या हो जाएगा? v2 v3 प्लस यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा? v1 v2 अपॉन नीचे अगर आप देखेंगे ना तो हो जाएगा v3 इंटू v1 प्लस v2। तो मैं एक काम करूंगा, उसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा v3 इंटू v1 v2। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां तक कोई तकलीफ आप लोग को नहीं हो रही होगी। कुछ यहां से कॉमन लायक तो मुझे, अच्छा एक काम मैं कर सकता हूं। वैसे तो यहां से मैं v1 v3 दिख रहा है, यहाँ से v2 v3 दिख रहा है, यहाँ से v1 v2 दिख रहा है। तो किसी भी दो टर्म में से मैं कॉमन तो निकाल सकता हूँ, बट मैं एक काम करता हूँ, मैं v3 कॉमन निकाल लूँ। सुनते हुए चलना, थ्राइस ऑफ v3 v1 v2
यहाँ से काम करो, V1 V3 है, ये V2 V3 है, ये V1 V2 है, ठीक है, वो तीनों का पेयरिंग बन चुका है, 1 2 का, 2 3 का और 3 1 का, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, मैं V3 काट देता हूँ। जैसे मैं V3 यहाँ से कॉमन निकालूंगा ना, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा मेरे पास V1 प्लस V2। सही जा रहा हूँ क्या मैं? जैसे मैंने यहाँ से V3 कॉमन निकाला, मेरे पास क्या बचा, V1 प्लस V2, और आखिरी वाला टर्म तो एज इट इज है, प्लस V1 V2। तो बेटा V3 से V3 निपट गया, तो बेटा यहां से V3 से V3 जो है वो निपट गया। तो क्या बचेगा, थ्राइस ऑफ V1 V2 अपॉन नीचे बचेगा V1 प्लस V2 प्लस V1 V2। मतलब अच्छा ये समेशन है, वो प्रोडक्ट है, तो उसको फिर अपन फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। चाहो अगर तो मैं इसमें से V1 जो है ना कॉमन निकाल दूंगा। तो एक काम करें, पहले अपन यहां तक का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं कहानी में आगे बढ़ता हूं। पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट डन हो जाए जल्दी, 3 2 1 रेडी गो डन, ठीक है। अब जो चीज यहां पे लिखी है ना, उसको जरा अपन अगले स्लाइड पे लिख लेते हैं, थ्राइस ऑफ V1 V2। एवरेज स्पीड निकल रहा है, क्या निकल रहा है सर, एवरेज स्पीड। प्रीवियस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही चुके थे, ठीक है, मैंने समय दिया था। तो थ्राइस ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, V1 V2, कोई दिक्कत तो नहीं है, वही चीज थी थ्राइस ऑफ V1 V2। नीचे का लिखा है V1 प्लस V2 प्लस V1 V2, V1 प्लस V2 प्लस V1 V2। लिख दें इसको अपन, V1 प्लस V2 प्लस V1 V2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं चाहूं इसको, तो देखो थ्राइस ऑफ V1 V2 था, कुछ कॉमन निकालना चाहोगे, V1 कॉमन निकाल लें, ठीक है। तो V2 को ऐसे ही रहने देना, और जब V1 कॉमन निकालोगे ना, तो 1 प्लस V2 बचेगा। सही जा रहे हैं बेटा, थ्राइस ऑफ V1, न्यूमरेटर रिमेन्स एज इट इज, V2 को मैंने छोड़ दिया, फिर V1 प्लस V1 V2 में से मैंने V1 कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस V2 बचेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, दिस बिकम्स एवरेज स्पीड। इट्स एज सिंपल एज दैट। स्क्रीनशॉट अगर पूरे का लेना है तो पहले यहां से करा जाए शुरुआत। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी करो बेटा, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है। 3 2 1 रेडी गो एंड सुपर डन। अब उसके बाद फिर आप यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करेगा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। ये वाला फंडा भी सुपर क्लियर है। चलिए फिर, बहुत शानदार। तो यहां तक तो अपन पहुंच गए हैं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलिए इसको भी क्लियर कर दिया, और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले ही चुके थे। दिस इज ऑल्सो क्लियर फॉर यू, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़े, दिस सवाल इज डन, ओके, डन डन डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ग्राफ पर बेस्ड सवाल है। तो इस ग्राफ पे लेके आने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा फंडा जो है वो स्लोप के बारे में सिखा दूं, ठीक है। किसके बारे में, मैं आपको थोड़ा सा फंडा जो है ना स्लोप के बारे में सिखा दूं। और जैसा आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे ना, तो आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर ना एक्सेलरेशन नामक टॉपिक भी दिख जाएगा, और एक्सेलरेशन में मैंने स्लोप की बात और भी डिटेल गहराई से करी हुई है, ठीक है। तो पहली बात, स्लोप क्या होता है, खासकर ना क्लास 11th में जो मैथ स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, दे आर वेरी फेमिलियर विद दिस टर्म स्लोप, ठीक है। बिकॉज स्ट्रेट लाइंस नाम का एक चैप्टर आता है मैथमेटिक्स में, जहां पे स्लोप की स्टडी करवाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे बायो स्ट्रीम के हैं, उनको मैं जरा बता दूं कि डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं हूं, सब बता के जाऊंगा। तुम इस वजह से तो सवाल में नहीं अटकोगे जस्ट बिकॉज तुम बायो के हो, ठीक है। इस वजह से तुम नहीं अटकने वाले। और बायो से कहने का मेरा मतलब ये है कि आपने मैथमेटिक्स का वो स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा है, तो क्या आपसे ये सवाल नहीं बनना चाहिए? अरे बनेगा ना भाई, जो रिक्विजिट है इसका वो मैं करवाते हुए चलूंगा, बेफिक्र रहना, ठीक है। तो पहली बात तो स्लोप को क्या करते हैं बेटा, एम से करेंगे रिप्रेजेंट। जी सर करते हैं बहुत सारी चीजों को बहुत सारे सिंबल से रिप्रेजेंट, ठीक है। तो स्लोप एग्जैक्टली क्या होता है, तो स्लोप जो है ना, आप इसको कायदे से डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बोल सकते हो, ठीक है। डेल्टा वाई मतलब क्या होता है, चेंज ऑन द वाई कोऑर्डिनेट, और डेल्टा एक्स मतलब चेंज ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर बहुत ही इंस्टेंटेनियस चेंज है तो फिर आप इसको डी वाई बाई डी एक्स भी कह सकते हो। नाउ दिस स्टार्ट्स मेकिंग सेंस। इसका मतलब ये है कि स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन, मैंने बोला बहुत सही पहचाना, स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन। और भी बड़ी प्यारी बात, स्लोप का मतलब tan थीटा होता है। आपको ये नहीं बोलना कि सर फिर से मैथमेटिक्स आ गई, बेटा ये तो tan थीटा था, ये आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। इसमें आपको बस ये आपको बस ये याद रखना है कि स्लोप किसी लाइन का निकालते हैं, ठीक है। स्लोप जो है ना वो हमेशा किसी लाइन का निकाला जाएगा, और जिस लाइन का आप स्लोप निकाल रहे हो उस लाइन ने कितना एंगल बनाया है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसको यहां पे tan के साथ लगा दिया जाता है, ठीक है। तो दिस थीटा इज द एंगल made between the line, is the angle made between the line and positive x axis। मेरे ख्याल में आप इस शानदार खूबसूरत सी बात को समझ चुके होंगे, ठीक है। अब इसका फंडा मैं और भी सुपर क्लियर करूंगा आप लोग के लिए, बस इतनी सी
बात है कि आपको यहां पे ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। अब जरा गौर करें, मान ले फॉर एग्जांपल दिस इज अ पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई स्लोप निकालने के लिए ऑब्वियसली आपको ये वाला एंगल जो है ना वो कंसिडरेशन में लेके चलना पड़ेगा। तुमने बोला आसान है, ठीक है, तुमने क्या बोला कि सर आसान है, लेकिन जरा एक फंडा मैं आप लोग के लिए क्लियर कर दूं। देखो बेटा, ये कंस्ट्रक्शन है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है अभी आपके लिए, ठीक है। अब जरा सुनते हुए चलना, स्लोप क्या हो गया, tan थीटा के बराबर हो गया है, लेकिन क्या वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर आएगा? तो जरा गौर करते हुए चलो। देखो भाई, दिस इज बेसिकली द चेंज ऑन द वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज द चेंज ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर आप यहां पे निकालते हैं ना tan थीटा, अगर आप यहां पे निकालते हैं tan थीटा, तो आप सब लोग को पता है कि क्या होता है tan थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर, डेल्टा वाई इज द परपेंडिकुलर, एंड व्हाट इज द बेस, डेल्टा एक्स इज द बेस। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से आप पूरा फंडा सुपर क्लियर हो गया होगा कि स्लोप अगर tan थीटा के बराबर है तो स्लोप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के भी बराबर है, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो ये जो स्लोप का फंडा यहां पे लिखा हुआ है ना, मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट बेहतरीन तरह से ले लें और इसको चेन फॉर्मूला बना लें स्लोप का। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं कहानी में आपको आगे लेके चलता हूं। इतना पूरा फंडा क्लियर? 3 2 1 रेडी गो डन, ठीक है बेटा। अगर ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया तो अब जरा सुनते हुए चलना कि क्या होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होने वाला है। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें, किसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है। अगर आप बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में, हियर कम्स टाइम एंड हियर गोज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नीचे आ रहा है टाइम और यहां पे जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जरा बातों पे गौर फरमाते हुए चलिएगा, बहुत शानदार रहेगा, ठीक है। जैसे मान लिया अब ये मेरे पास एक ग्राफ बन गया, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहूं, अगर मैं इस ग्राफ का ना स्लोप निकालना चाहूं, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। और एक और चीज होती है चेंज ऑन द वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। नाउ जस्ट गो विद द फ्लो। ये जो डेल्टा वाई लिखा हुआ है, ठीक है, तो पहली बात तो वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, इस पे तो आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां पे ना मैं इसको डेल्टा एस और एक्स पे क्या आ रहा है टाइम, तो डेल्टा टी कह सकता हूं। अगर मैं समय अंतराल को कम कर दूंगा तो ये बन जाएगा ds बाई डी टी। बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है इसका, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप आप निकाल रहे हो ना बेटा, वो इवेंचुअली कहां तक कहानी पहुंच गई, ds बाई डी टी तक। और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है ना, ये होता है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है बेटा, ये होता है वेलोसिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल रहे हो तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी, और ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू tan थीटा ऑल्सो, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा। मैं ये चाहूंगा सीधे तौर पे, ठीक है, आप इतने का स्क्रीनशॉट लें, इनफैक्ट इसको तो कॉपी में नोट कर लें, बिकॉज इसी पर बेस सवाल आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। यहां तक का फंडा सुपर क्लियर है क्या, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का भाई, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी चलते रहने चाहिए। अगर आपको लग रहा है ना कि यार हर सवाल आपका फंडा ना और क्लियर और क्लियर और क्लियर करता हुआ जा रहा है, तो कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी चलते रहने चाहिए, और लाइक तो सेशन को कर दो यार, ठीक है। चलिए, ओके ओके ओके, मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन। यहां पे विच लाइन रिप्रेजेंट्स ग्रेटर वेलोसिटी, कौन सी लाइन ज्यादा वेलोसिटी बता रही है? तो पहले मैं आपसे VA की बात करता हूं, फिर मैं आपसे VB की बात करता हूं, ठीक है। तो लाइन में पहले आपसे A वाले की बात करता हूं। जब मैं, देखो भाई एक बात तो श्योर है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकाल दूंगा तो मिल जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर मुझे A की वेलोसिटी निकालनी है ना, तो इसके लिए मुझे A का स्लोप निकालना पड़ेगा, और A का स्लोप जो है वो आ जाएगा tan थीटा के बराबर। अब A के स्लोप के लिए जरा थीटा जो है ना वो लेना पड़ेगा 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। tan 30 कितना होता है, ये होता है 1/√3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जब मैं आपसे लाइन B की बात करूंगा, कौन सी लाइन है बेटा, लाइन है बी, ठीक है। तो जब मुझे इसका वेलोसिटी निकालना है बी का, तो इसके लिए मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा बी का।
अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है b की, इसके लिए स्लोप निकालना पड़ेगा b का। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, स्लोप क्या होता है? tan ऑफ एंगल। अब जो b वाला लाइन है उसका एंगल कितना हो चुका है? 60 डिग्री के बराबर, और tan 60 डिग्री इज जस्ट √3। तो क्लियर है, यहां से va आ चुका है 1/√3 और vb आ चुका है सिर्फ √3 के बराबर। तो आप कह सकते हैं कि therefore velocity of b is more than velocity of a, ठीक है। therefore velocity of b is more than velocity of a। तो which line represents greater velocity? तो line b, लाइन बी रिप्रेजेंट्स ग्रेटर वेलोसिटी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टू वेलोसिटीज? उसके बाद रेशियो भी पूछ लिया गया, अभी निकाल देते हैं। तो रेशियो ऑफ टू वेलोसिटीज, तो वी ए बाई वी बी कर दें, वी ए बाई वी बी कर दें। तो वी ए कितना आ चुका है बेटा? वी ए आ चुका है 1/√3। वी ए आ चुका है क्या बेटा? 1/√3। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे इसको वी बी के साथ। तो वी बी आ चुका है सिर्फ √3 के बराबर, तो डिवाइड करेंगे √3 से, तो ये आ जाएगा 1/√3 और ऐसा ही, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/3। तो सिंपल तौर पे रेशियो जो है ना वो आ जाएगा 1:3, रेशियो आ जाएगा 1:3। बस बस बस, बहुत ही स्टैंडर्ड कैटेगरी क्वेश्चन है बेटा, ये सवाल रिपीट हो चुका है काफी जगहों पे। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। इतना पूरा फंडा सुपर क्लियर? 3 2 1 रेडी गो एंड डन। बहुत बढ़िया, एक तरफा शानदार, जानदार, जबरदस्त। चलो, 6th वाला क्वेश्चन इज ऑल डन फॉर यू। अब आते हैं 7th वाले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो अ बॉडी कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ L मीटर अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ। नाउ कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट। तो पहले अपन को क्या निकालना है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। पहले अपन को निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो अपन एक काम करते हैं, सेमी सर्कुलर पाथ था क्या? ओके ओके ओके, ये बनाया सर्कल, बट यार पाथ तो सेमी सर्कल था, ठीक है। पाथ जो था वो तो सेमी सर्कुलर पाथ था, तो कुछ इस तरह से ये गायब हो गया, ठीक है। तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये सेमी सर्कुलर पाथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे, यहाँ पे ना जब आप सेंटर से यहाँ तक की दूरी निकालोगे, ठीक है, तो ये दूरियां किसके बराबर आ जाएंगी? ये दूरियां आ जाएंगी r के बराबर, ठीक है। अब हुआ क्या है ना कि डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस यहाँ पे सेमी सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर लिया गया और वो डिस्टेंस मेरे ख्याल में l के बराबर था, कवर डिस्टेंस ऑफ l, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि सेमी सर्कल में जो सर्कमफ्रेंस है वो है πr के बराबर। अगर एक कंप्लीट सर्कल होता तो फिर सर्कमफ्रेंस होता है 2πr के बराबर, लेकिन ये सेमी सर्कल है तो 2πr नहीं होगा, सिर्फ होगा πr, ठीक है। और ये πr किसके बराबर है बेटा? ये πr है सिर्फ और सिर्फ l के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं r निकाल लूंगा तो ये हो जाएगा l/π। अब सर आपने r क्यों निकाल लिया? आपने यहाँ पे सर जी r क्यों निकाल लिया? बिकॉज सवाल में आपसे ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नाउ जस्ट गो विद द फ्लो। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको क्लियरली पता है कि दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड आप ऐसे मूव करते हुए ऐसे मूव करते हुए आप यहाँ पहुंच चुके हो, दिस इज द फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इनिशियल से लेकर के फाइनल तक की जो दूरी है ना वो डायमीटर के बराबर है, ठीक है। सही जा रहा हूँ। इनिशियल से लेकर के जो फाइनल तक की दूरी है वो है डायमीटर के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2r के बराबर। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2r के बराबर। बताओ भाई, यहां तक कोई भी परेशानी है क्या? पक्का पूरा फंडा क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट जो आपसे पूछा हुआ है वो आ गया 2 × r, और r कितना आ चुका है बेटा? r आ चुका है l/π के बराबर, ठीक है। r आ चुका है l/π के बराबर। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर, जो कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा हुआ था। उसके बाद सवाल में एक और चीज पूछी हुई है बेटा, एंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब डिस्टेंस का रेशियो डिस्प्लेसमेंट के साथ भी पूछा हुआ है। क्या बोला? डिस्टेंस का रेशियो डिस्प्लेसमेंट के साथ। चलो रेशियो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। रेशियो पूछा हुआ है डिस्टेंस अपॉन किसका बेटा? डिस्टेंस अपॉन पूछा है डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, ठीक है। तो अब सब लोग को पता है कि सर डिस्टेंस क्या ट्रैवल करा है? डिस्टेंस तो l के बराबर ट्रैवल करा है, पहले ही बता चुका था कि डिस्टेंस ट्रैवल करा था l के बराबर। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? डिस्प्लेसमेंट है बेटा, यहां पे लिखा हुआ है 2l/π, 2l/π, फिर ऊपर चले आएगा, l से l कट जाएगा, तो जो रेशियो बचेगा अपने पास वो क्या बचेगा? l से l तो निपट गया, तो π/2। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये अपने पास दूसरा आंसर हो गया,
ठीक है। आपसे सवाल में दो चीजें पूछी हुई थी, डिस्प्लेसमेंट पहले पूछा हुआ था, उसके बाद डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बाद में पूछा हुआ था। ये रहा इसका कंप्लीट आंसर। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, कहानी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। एक तरफा शानदार जबरदस्त। चलो भैया मूविंग ऑन, ये वाला फंडा पूरा सुपर क्लियर हो चुका है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s1 विथ वेलोसिटी v1 एंड s2 विथ वेलोसिटी v2 इन द सेम डायरेक्शन, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। सवाल आपके सामने ये रहा है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो बिल्कुल ले लेना। बहुत ही सिंपल कैटेगरी क्वेश्चन है बेटा, अगर तुमने लगा लिया सेल्फ ट्राई तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और ये बहुत ही फेमस कैटेगरी क्वेश्चन भी है। आया समझ? चलें करें, चलो भैया। तो a body travel distance s1 with a velocity of v1 and s2 with a velocity of v2, अलग अलग डिस्टेंसेस हैं, अलग अलग वेलोसिटीज के साथ ट्रैवल करा गया, बट इन द सेम डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, कोई बड़ी बात नहीं, अभी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा हमें ये नहीं पता यार कि वेलोसिटी v1 बड़ी है कि v2 बड़ी है, अदरवाइज फिर अपन कुछ सोच पाते वो डिस्टेंसेस के बारे में कि कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है कौन सा डिस्टेंस कम है, ठीक है। तो अभी ऐसी हमें कोई भी जानकारी नहीं उपलब्ध है, तो अपन एक काम कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, कुछ भी ऐसा मान लो कि यार जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना वो s1 है, यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो मान लो s1 के बराबर है, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन द सेम डायरेक्शन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सवाल में कहा गया, ठीक है, अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, सवाल में कहा गया। तो ये डिस्टेंस है s1 और ये डिस्टेंस है s2, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है v1, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है सिर्फ और सिर्फ v2 के बराबर। भाई यार एवरेज वेलोसिटी पूछ ली, कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोग को पता है क्या, जहाँ पे कहानी शुरू होती है ना, दिस इज सेड टू बी द इनिशियल पॉइंट। जहाँ पे कहानी शुरू होती है दिस इज द इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पे कहानी खत्म होती हुई दिख रही है दिस इज द फाइनल पॉइंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। तो अब जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं बेटा, अब जरा कहानी में अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी यहां से क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी यहां से क्या हो जाएगी, भाई बेसिक फॉर्मूला थोड़ी भूल जाएंगे यार, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज हम बेसिक फॉर्मूला का हाथ नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। चलो पूरा क्लियर हो रहा है, अब तो मुझसे भी फास्ट करना शुरू कर दोगे यार, ठीक है। तुम्हारा आंसर आ भी गया होगा, तुम्हारा तो आंसर आ भी गया होगा यार, नहीं आया क्या, मत तो करो। तो भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है सर, ये था इनिशियल ये था फाइनल, तो फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट वैसे ही निकालेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन था तो टोटल डिस्टेंस भी वही होता जो कि डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। कैसे निकाला, इनिशियल ये था फाइनल ये था, तो क्या हो जाएगा s1 प्लस s2, तो टोटल डिस्टेंस इज s1 प्लस s2, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज s1 प्लस s2 अपॉन टोटल टाइम की जब बात की जाएगी ना, तो टाइम यार पहले वाले सीन में टाइम क्या लगा वो तो t1 मान लेते हैं, और दूसरे वाले में टाइम क्या लगा t2 मान लेते हैं। तो अब निकल रहा है एवरेज वेलोसिटी, अब निकल रहा है एवरेज वेलोसिटी। अब जरा गौर करते हुए चलना, यहाँ पे आ जाएगा s1 प्लस s2, ठीक है। अब जरा t1 और t2 को खोलना शुरू करना, ठीक है। t1 का मतलब यहाँ से यहाँ तक का समय, तो भाई क्या हो जाएगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा s1 अपॉन v1। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो फिर टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अगले वाले में डिस्टेंस क्या है s2 और स्पीड क्या है बेटा v2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। चले अब एक काम करूंगा, पेन चेंज करूंगा यार, अब करूंगा पेन चेंज, ठीक है। ध्यान देना, एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, एवरेज वेलोसिटी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बेटा, सुनते हुए चलना। ऊपर s1 प्लस s2 आ रहा है उसको बिल्कुल मत छेड़ो, s1 प्लस s2 आ रहा है इसको बिल्कुल मत छेड़ो, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा s1 v2 प्लस s2 v1, ठीक है। लपेट दो उसको, s1 v2 प्लस क्या हो जाएगा s2 v1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा इसमें v1 v2, नीचे क्या आ जाएगा बेटा इसमें v1 v2। तो जो एवरेज वेलोसिटी है, तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा s1 प्लस s2 इंटू v1 v2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, यहां से कुछ भी कॉमन निकालने लायक नहीं दिख रहा है, तो s1 v2 प्लस s2 v1, इट्स एज सिंपल एज दैट, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, मैं चाहूं तो मैं ब्रैकेट को खोल सकता हूं,
v1 v2 s1 प्लस s2 v1 v2, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां पर भी छोड़ दो, इट्स मोर देन सफिशिएंट। ये रहा तुम्हारे पास में कंप्लीट आंसर। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं, जल्दी करिएगा प्लीज। चलो फिर, बहुत शानदार। तो इसका आंसर अपने पास आ चुका था, मेरे ख्याल से पूरा फंडा सुपर क्लियर हो चुका होगा। चले, 8वां सवाल तो हो चुका है आगे, डन, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्या सवाल है? अ साइक्लिस्ट मूव ऑन अ सर्कुलर ट्रैक फ्रॉम ए टू डी, किधर है भैया डी, ए बी सी डी, ओके, इन टाइम टी एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट? इट्स एज सिंपल एज दैट। तो पहले मैं एक काम करता हूं बेटा, आप लोग के लिए ना एवरेज स्पीड निकाल देता हूं। सब लोग जानते हैं कि बेटा एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? तो एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन, नीचे आ जाएगा टोटल टाइम। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलिएगा, एवरेज स्पीड अपन निकाल रहे हैं, अब जरा गौर करते हुए चलना। तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर हो जाना चाहिए? ठीक है, अब जरा गौर करो, अगर ये पूरा होगा ना तो वो हो जाएगा पाई 2 पाई आर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये पूरा ट्रैवल कर लेता तो फिर डिस्टेंस वुड हैव बीन 2 पाई आर के बराबर। अगर आधा करेगा क्या हो जाएगा? पाई आर के बराबर। अगर पाई आर का भी आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर बाई 2 के बराबर। लेकिन आप लोग जानते हैं कि पाई आर बाई 2 तो है, लेकिन ये 3 बार है। क्यों 3 बार है? बिकॉज ए से बी गए, पाई आर बाई 2, 2 पाई आर बाई 2, 3 पाई आर बाई 2। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अपने पास टोटल डिस्टेंस कितना हो चुका है? 3 पाई आर बाई 2 अपॉन टोटल टाइम कितना था? टाइम था अपने पास टी के बराबर। तो अपने पास जो कहानी हो जाएगी ना वो हो जाएगी 3 पाई आर बाई 2 टी। इट्स एज सिंपल एज दैट, दिस इज गोइंग टू बी द एवरेज स्पीड। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसके अगले वाले पॉइंट पे आपको लेके आते हैं, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर, 3 पाई आर बाई 2 टी। चलो अब इसके बाद निकालना है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी। वो तो और भी सिंपल चीज है यार, एवरेज वेलोसिटी निकालना है भाई। सब लोग को इसका फॉर्मूला पता है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन नीचे हो जाएगा टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन नीचे हो जाएगा टोटल टाइम। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई साहब। यहां से लेकर ना आप डी तक पहुंच चुके हैं, ये आर के बराबर था, ये वाला हिस्सा भी किसके बराबर था? आर के बराबर था। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ना तो जरा गौर फरमाइएगा बेहतरीन तरह से, ठीक है। ये होने वाला है आपके पास में क्या? डिस्प्लेसमेंट। ए से डी को जोड़ दो, बस इसी बात है। तो अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ आर का स्क्वायर, तो आर रूट 2। ये बचेगा तुम्हारे पास में आर रूट 2। इट्स एज सिंपल एज दैट, दिस इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट फॉर यू, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट फॉर यू। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन नीचे क्या था? टाइम। टाइम की जगह बस टी लिख दो। इट्स एज सिंपल एज दैट, आर रूट 2 अपॉन टी। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 3 रूट 2 अपॉन आर रूट 2 अपॉन टी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो डन फॉर यू। चलो अब आते हैं इसके बेटा आखिरी सवाल के तरफ, ठीक है। अ बॉय वॉक्स टू हिज स्कूल एट अ डिस्टेंस, 6 किलोमीटर काफी लंबी दूरी है, बट स्टिल द बॉय इज वॉकिंग टू हिज स्कूल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर with constant speed of 2.5 kilometer per hour. Okay, good. And walks back with a constant speed of 4 kilometer per hour, मतलब बेसिकली भाग के आ रहा है। What is the average speed for the round trip in kilometer per hour? अगर यहाँ पे ना एवरेज वेलोसिटी नामक कोई चीज बोली होती तो कहानी कितनी प्यारी होती ना, 0 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता? 0 किलोमीटर पर आवर। क्यों? एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर घर से बच्चा स्कूल गया और स्कूल से बच्चा अगर वापस घर पे आया है, जो कि आना ही चाहिए, तो इनिशियल भी घर ही था, फाइनल भी घर ही है, डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर हो चुका है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी वुड हैव बीन 0 ओनली। लेकिन एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछी हुई है, यहाँ पे पूछा हुआ है क्या? एवरेज स्पीड, ठीक है। तो अब जरा ना इसकी पूरी कहानी को समझते हुए चलते हैं। वही स्ट्रेट लाइन पे पूरा फंडा जो है ना वो प्रदर्शित करना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन पे पूरा फंडा जो है ना वो प्रदर्शित करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहानी शुरू कहां पे होती है? कहानी शुरू होती है घर से,
और कहानी अभी बीच में कहाँ तक पहुंची थी, स्कूल तक। तो बच्चा पहले घर से स्कूल गया, ठीक है। तो घर से स्कूल जाने के टाइम पे क्या था भैया, उसका स्पीड क्या था, 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 2.5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी, ठीक है भैया, मान लेते हैं 2.5 kmph, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा वापस जब स्कूल से घर आया एंड वॉक्स बैक विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। यहां जब वापस आ रहा है ना तो उसकी स्पीड क्या हो रही है बेटा, 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस राउंड ट्रिप में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, और डिस्टेंस है घर से स्कूल तक का, वॉक्स टू स्कूल एंड डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, ठीक है। 6 किलोमीटर की दूरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टोटल जो दूरियां है ना वो 6 किलोमीटर की दूरियां हैं, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालते हैं, चलो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। 6 किलोमीटर जाने का, 6 किलोमीटर आने का, तो टोटल डिस्टेंस हो गया है 12 किलोमीटर। अपॉन नीचे क्या आएगा, टोटल टाइम आएगा, ठीक है। तो जाने के समय को अपन T1 मान लेते हैं और वापस आने के समय को अपन T2 मान लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जब निकलेगी तो कैसे निकलेगी, सुनते हुए चलना। 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। अपॉन नीचे T1 का मतलब क्या होता है, यहां से यहां तक का समय, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 6 और स्पीड क्या है 6.5, प्लस जब T2 की बात करेंगे तो मतलब वापस आने का टाइम, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है 6 और स्पीड क्या है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 के बराबर। इट्स वेरी गुड, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बेसिक फंडे आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से नहीं होने वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें कहानी में। एवरेज स्पीड निकल रहा है बेटा, अब क्या निकल रहा है, एवरेज स्पीड निकल रहा है। अब जरा गौर करते हुए चलना बेहतरीन तरह से। नीचे सब कुछ आर्स में आ रहा है, ऑब्वियसली नीचे सब कुछ किस में आ रहा है बेटा, आर्स में ही आ रहा है। ये ऊपर किलोमीटर हो गया और नीचे पूरी कहानी आ रही है आर्स में। अब जरा गौर करते हुए चलना बेहतरीन तरह से, प्लीज फोकस। ऊपर आ गया है 12, ठीक है। जरा सॉल्व करो उसको। 4 6 कितना हो जाएगा, 24। 4 6 कहानी कहाँ 24 में पहुंच गई। 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 15। सही जा रहा हूं क्या, सही जा रहा हूं क्या। 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करा, 15 पहुंच गया। अपॉन नीचे 4 × 2.5 विच इज बेसिकली 10, और वो 10 आ जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा 120। अपॉन नीचे कहानी कहाँ पहुंच जाएगी बेटा, 39 तक कहानी पहुंच जाएगी। 120 अपॉन पहुंच गए 39 तक, ठीक है। एवरेज स्पीड, एक काम करो, निपटाओ इसको, पता किसे, 3 से निपटाओ, ठीक है। जब 3 से इसको निपटाएंगे ना अपन तो 3 4 ये अपने पास 40 हो जाएगा, 40 किलोमीटर, ठीक है। और नीचे क्या आएगा बेटा, 3 से निपटाओ 13 हो जाएगा, तो किलोमीटर पर आवर। तो अपना जो आंसर है, कंप्लीट आंसर जो है वो आ जाएगा 40/13 किलोमीटर पर आवर। इट्स एज सिंपल एज दैट। आया क्या, पूरा फंडा क्लियर हो गया क्या भाई, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस न्यूमेरिकल वीडियो। ये वाला फंडा पूरा क्लियर, राइटिंग लग रही है क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है। तो बच्चा घर से स्कूल, स्कूल से वापस घर, पूरी कहानी आ गई। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी पूछी होती तो उसका आंसर सिंपल तौर पे 0 हो जाता, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो पूरी कहानी क्या हो जाती है, 0, ठीक है। चलिए, इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। तो मेरे ख्याल से ये वाला वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपकी हेल्प हो गई होगी, और अब आप न्यूमेरिकल्स में नहीं डरने वाले, बिकॉज मैंने बहुत टाइम लेकर के अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सुपर एक्सप्लेन कर दिया है, आपके दिमाग में परसेप्शन सेट कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि हाँ सच में इस वीडियो को देखने के बाद सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं, आपको अब डर कम अगर लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी चले पता कि प्लेलिस्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड हो चुकी हैं और क्या क्या चीज़ें और धमाकेदार ऐड होने वाली हैं, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपसे मिलते हैं अगली वाली क्लास में, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।